हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल रवि राज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 7 दिसंबर हो गए, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, किसी को भी बदलने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग स्वयं को रूपांतरित करने में लगाओ, और यही रूपांतरित तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। दैट मीन्स कौन कैसा व्यक्ति, कौन क्या कर रहा है इन द लाइफ, कौन कैसा है, उसको आप चेंज मत करो। कौन व्यक्ति क्या है, कैसा है, उसका नेचर क्या है, आप उसे चेंज करने में आप अपना समय और अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए, ठीक है ना। आप अपना समय और अपनी ऊर्जा अपने स्वयं को रूपांतरित करने में, दैट मीन्स आप अपने खुद को चेंज करने में लगाइए गाइस, ताकि इन द फ्यूचर आप अगर चेंज हो जाइएगा तो इन द फ्यूचर आप जाकर एक श्रेष्ठ महान बनिएगा। दैट मीन्स एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनिएगा। सपोज दैट आप मान लीजिए जिस स्थिति से और जिस आइडिया से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसका एट द एंड आपका दैट मीन्स रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपको दैट मीन्स अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप अपना स्थिति, आप अपना समय और अपना जो एनर्जी होता है आपने खुद चेंज करने में और अपने आपको डेवलप करने में लगाइएगा ना गाइस, तो इन द फ्यूचर आप एक श्रेष्ठ महान बनिएगा। और एट द एंड अकॉर्डिंग टू चाणक्य नीति, आप एक ना एक दिन श्रेष्ठ महान जरूर बनिएगा। दैट मीन्स आप अपने लाइफ में सक्सेस जरूर पाइएगा। ओके, सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, जैसा कि पता है 7 दिसंबर हो गए आज, ठीक है ना। द आर्म फोर्सेस फ्लैग डे आज सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू करंट अफेयर गाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आवर होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंड द 59th रेजिंग डे परेड ऑफ बीएसएफ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स यहाँ बोला जा रहा है हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह भारत के किस राज्य में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी दिल्ली। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस जो बीएसएफ का जो 59th रेजिंग डे परेड जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो झारखंड में किया जा रहा है। ओके, ऑप्शन बी। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइस। सो जैसा कि आप देख रहे हैं 59th रेजिंग डे ऑफ बीएसएफ का दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है ना। एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं दैट मीन्स अमित शाह एज ए गेस्ट के तौर पे गए हैं, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज किए हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। और ये कहाँ किया जा रहा है गाइज? झारखंड में जो हजारीबाग है ना, वहाँ एज ए बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर पे किया जा रहा है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ये 1 दिसंबर को हुआ था। ओके, 1-2 दिन का एज ए दैट मीन्स ट्रेनिंग रहता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइज। सो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं 59th रेजिंग डे परेड ऑफ बीएसएफ। ओके, हेल्ड कहाँ हुआ है? हजारीबाग, दैट मीन्स झारखंड में। ओके, ऑर्गेनाइज किया गया है अमित शाह के द्वारा, ठीक है ना, एज ए चीफ गेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, दैट मीन्स ऑन द ईव ऑफ द बीएसएफ फॉर्मेशन डे। दैट मीन्स 1 दिसंबर को बीएसएफ का फॉर्मेशन डे होता है, ठीक है ना। और बीएसएफ का फॉर्मेशन कब होता है? 1 दिसंबर 1965 को। ओके, ठीक है ना। और ये क्यों होता है गाइस? जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है ना, उस समय दैट मीन्स उसके बाद दैट मीन्स 1965 में ये बीएसएफ को फॉर्म किया जाता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, एम का बात करते हैं, दैट मीन्स ये जो 59th जो रेजिंग डे ऑफ परेड ऑफ बीएसएफ का जो चल रहा है उसका एम क्या है? इंश्योरिंग करना है द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियाज बॉर्डर, ठीक है ना। इंडिया के जितने भी एज ए बॉर्डर हैं, जहाँ जहाँ एज ए बीएसएफ एज ए तैनात हैं, दैट मीन्स वहाँ सिक्योरिटी कर रहे हैं, उस बॉर्डर एरिया को दैट मीन्स सिक्योर करना है, ठीक है ना, इंडिया को। ओके, और ये जो बॉर्डर जहाँ जहाँ बीएसएफ एज ए दैट मीन्स सिक्योरिटी एज ए गार्डिंग कर रहे हैं गाइस, कहाँ कहाँ कर रहे हैं? पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। जैसा कि आपको पता होगा गाइस, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर का नाम क्या है? एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर का नाम है एज ए लाइन, दैट मीन्स क्या उसको बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। और इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, बीएसएफ कम्स अंडर द होम अफेयर्स। दैट मीन्स ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स हैं बीएसएफ, ये किसके अंडर में आते हैं? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, बीएसएफ के जो अभी डायरेक्टर हेड अपॉइंट किए गए हैं नितिन अग्रवाल को। ओके, आई थिंक यू गॉट इट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, एलओसी, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर लाइन को बोला जाता है। ओके, रेड क्लिफ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर लाइन को बोला जाता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं गाइज। ये 59th रेजिंग परेड ऑफ बीएसएफ कहाँ हो रहा है? झारखंड में, ठीक है ना। तो झारखंड का फॉर्मेशन कब होता है? 15 नवंबर 2000 को। ओके, 15 नवंबर को क्यों हुआ? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है, ठीक है ना। ऑन दैट ओकेजन दैट मीन्स झारखंड फॉर्म होता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, झारखंड का कैपिटल कहाँ हो गया, रांची। रांची का जो दैट मीन्स जो शेप होता है क्वाड्रिलेटरल इन शेप है, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, झारखंड का 24 डिस्ट्रिक्ट है, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, वहाँ के जो सीएम अभी हैं हेमंत सोरेन है, ठीक है ना, और गवर्नर जो अभी हैं सीपी राधाकृष्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, वहाँ के दैट मीन्स जो झारखंड के जो पहले जो सीएम थे चीफ मिनिस्टर, वो बाबूलाल मरांडी जी थे, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, रिसेंटली हेल्ड हॉकी फेडरेशन 2023, दैट मीन्स जो 2023 का जो हॉकी फेडरेशन हुआ है रिसेंटली कहाँ किया, कंडक्ट किया गया, दैट मीन्स झारखंड में, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दैट मीन्स ये जो हॉकी जो फेडरेशन हुआ था गाइस 2023 का, इसका मैस्कॉट रखा गया था जूही, और जूही एज ए रिप्रेजेंट किसको करता है, एलिफेंट को, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, वहाँ का अगर नेशनल पार्क का बात कर लेते हैं, प्लामू और बेतला एज ए नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, झारखंड का, ओके। और सरहुल फेस्टिवल और कर्मा फेस्टिवल एज ए डांस, वहाँ दैट मीन्स सरहुल एक तरह का फेस्टिवल है और कर्मा एज ए डांस फॉर्म एज ए देखने को मिलता है झारखंड में, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं गाइज। अगर डैम का बात करते हैं तो झारखंड में डैम है, दैट मीन्स एक तेनूघाट डैम हो गया, ठीक है ना, एक दैट मीन्स मैथन डैम हो गया, ठीक है, और एक पंचेत डैम हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली COP28 इज बिंग हेल्ड इन विच कंट्री, हाल ही में COP28 किस देश में आयोजित किए जा रहे हैं, एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी ओमान एंड ऑप्शन सी फ्रांस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज UAE, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि COP28 कहाँ हो रहा है, UAE में, ओके। आई थिंक यू गॉट इट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। ऊपर क्या लिखा हुआ है, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी बिटवीन COP28 प्रेसिडेंसी अंडर UNFCCC, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म हो गया, ओके, ध्यान रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइस। सो गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं COP28 को लेकर, ठीक है ना। ये हेल्ड हो रहा है कहाँ, दुबई UAE में, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। ये स्टार्ट हुआ है 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलेगा, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। COP दैट मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये COP किसके दैट मीन्स ये COP को कंडक्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, UNFCCC के द्वारा, ओके। इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली डील करता है क्लाइमेट से रिलेटेड, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर देखिए नीचे लिखा हुआ है गाइस, ये फोकस करता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, दैट मीन्स जो भी एज ए क्लाइमेट चेंज दैट मीन्स देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड ये दैट मीन्स कन्वेंशन लाता है, इनिशिएटिव लाता है, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइस। सो गाइज अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, इसका दैट मीन्स UNFCCC का जो हेडक्वार्टर है वो बॉन दैट मीन्स जर्मनी में, ओके। और इसको एज ए बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है कभी कभी, ठीक है ना गाइज, क्योंकि ये बॉन जर्मनी में भी दैट मीन्स इसका हेडक्वार्टर, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। रिलेटेड टू द क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल दैट मीन्स एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइमेट चेंज दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये एक तरह का कन्वेंशन है। क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया जाता है 1997 में, ठीक है ना, दैट मीन्स। और उसके बाद फिर ये दैट मीन्स जो क्योटो प्रोटोकॉल जो ये इनिशिएटिव आता है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, इसको दैट मीन्स फोर्स में लागू कब किया जाता है, 2005 में, ठीक है ना। और ये दैट मीन्स क्योटो प्रोटोकॉल फोकस करता है किसको, रिड्यूस द इमिशन ऑफ द गैसेज दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग अभी आपको देखने को मिल रहा होगा दैट मीन्स क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है ना। इसमें जो दैट मीन्स जो भी गैसेज एज ए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उसको एज ए रिड्यूस करना है उस गैसेज को, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। क्योटो कहाँ है, कौन सी कंट्री में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जापान या फिर फ्रांस, दो ऑप्शन है आपके पास, ओके। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइज, जैसा कि COP28 दैट मीन्स आप सभी को पता है कि UAE में चल रहा है, ठीक है ना। इसी में हमारे जो मोदी जी एज ए पार्टिसिपेट किए हैं, तो मोदी जी ने लॉन्च किए हैं एक इनिशिएटिव, और वो इनिशिएटिव क्या है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, दैट मीन्स जो भी एज ए दैट मीन्स ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, दैट मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड एज ए फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली दैट मीन्स बोले तो गाइस ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि इन द फ्यूचर जो भी अगर इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट पे कोई असर ना पड़े, कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना। दैट्स वाई हमारे जो मोदी जी हैं वो COP28 में ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली का अगर बात करते हैं गाइस, मतलब कौन कौन सा इनिशिएटिव हो सकता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सोलर पैनल बहुत सारे एज ए दैट मीन्स इंडिया में बहुत सारे वर्ल्ड में भी लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगह पे। ट्री प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है ना। वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, ठीक है। इस टाइप के जो इनिशिएटिव होते हैं ना वो इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर कुछ इंपॉर्टेंट्स और फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइज, COP फर्स्ट हुआ था बर्लिन में, ठीक है ना। बर्लिन 1995 में होता है COP फर्स्ट, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, COP26 ये COP28 है, ध्यान रखिएगा, यूएई में चल रहा है। COP26 का हुआ था, कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था। और इसमें भी मोदी जी एज ए पार्टिसिपेट किए थे, और इसमें मोदी जी एज ए दैट मीन्स एक मिशन लेके आए थे, इनिशिएटिव लेके आए थे, मिशन लाइफ से, ठीक है ना। लाइफ का फुल फॉर्म हो गया है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, दैट मीन्स ये भी एक तरह से इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव था हमारे मोदी जी का। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, COP27 दैट मीन्स ये COP28 है, तो COP दैट मीन्स पिछला वाला जो COP हुआ था COP27 वो इजिप्ट में हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये जो COP सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये COP21 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये COP21 कहाँ होता है? फ्रांस, पेरिस में होता है, और इसी से रिलेटेड दैट मीन्स, सो गाइज ये जो COP21 है ना, COP21 में ही दैट मीन्स एक इनिशिएटिव लिया गया था ISA का, दैट मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है ना। दैट मीन्स ये भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, दैट मीन्स हमारे दैट मीन्स जो दिल्ली है वहाँ एज ए दैट मीन्स गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है ना। और ये भी एक तरह का है दैट मीन्स, ये भी एक तरह का दैट मीन्स इनिशिएटिव था इन्वायरमेंट को एज ए दैट मीन्स सेफ करने के लिए, टुवार्ड्स इन्वायरमेंट को एज ए प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, COP8 इंडिया में होता है, ठीक है ना। COP8 है ना गाइस, COP8 इंडिया में होता है, दिल्ली में। ओके, याद रखिएगा, 2002 में होता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। सो जैसे कि दैट मीन्स ये COP इनिशिएटिव जो हो, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 चल रहा है ना गाइस, इसमें बोला जा रहा है कि जो COP33 है, ठीक है, COP जो 33 है वो इंडिया एज ए होस्ट कर सकता है, मे बी दैट मीन्स ये हो सकता है, ये दैट मीन्स कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, 2028 में। ओके, याद रखिएगा, फिर भी ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट टेकिंग प्लेस 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023, हाल ही में 5वें वैश्विक आयुर्वेदा महोत्सव 2023 किस राज्य में हो रहा है? एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी दिल्ली। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस केरला में ये कंडक्ट किए जा रहे हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल हुआ कहाँ? केरला में हुआ, ठीक है ना। 1 से 5 दिसंबर के तक चला, ठीक है ना। तिरुवनंत में हो रहा है, तिरुवनंतपुरम में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइस। सो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 का, ठीक है ना, टेकिंग प्लेस कहाँ हुआ है? केरला में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया गाइस? वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, कौन है? जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया, ठीक है ना, इस फेस्टिवल को। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, इसका एम क्या है? दैट मीन्स ये जो जगदीप धनखड़ जी थे वो फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल का। ओके, ध्यान दीजिएगा। और बात करते हैं गाइस, ये जो फेस्टिवल चल रहा है इसका एम क्या है? हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ना उसको एज ए सॉल्व करना, आयुर्वेदा एज ए दैट मीन्स मेडिसिन से। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, 70 मेंबर एज ए पार्टिसिपेट किए थे, दैट मीन्स 17 कंट्री एज ए मेंबर पार्टिसिपेट किए थे इस इवेंट्स में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ये जो 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 जो चल रहा है इसका थीम रखा गया है, क्या है थीम? इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर। जो भी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो एज चैलेंज देखने को मिलते हैं ना उसको दैट मीन्स इमर्जिंग करना है, दैट मीन्स उसको एज ए प्रोटेक्ट करना है, उसको एज ए दैट मीन्स सेफ गार्ड करना है। ओके, इमर्जिंग दैट मीन्स उजागर करना है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं गाइस। ये 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल समिट कहाँ हो रहा है? केरला में, ठीक है ना। तो केरला से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। केरला के सीएम कौन हो गए? पिनाराई विजयन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, हाल ही फिलहाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक सेफ्टी समिट हुआ था, ठीक है ना। ये पहला समिट था, कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो सेकेंड जो समिट होने वाला है गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो सेकेंड समिट होने वाला है गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो साउथ कोरिया में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और तीसरा जो समिट होगा वो फ्रांस में होगा, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट नाम है इस समिट का। ओके, पहला यूके में हो चुका है, सेकेंड साउथ कोरिया में होने वाला है, ठीक है ना, और थर्ड फ्रांस में होगा। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, केरला में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक स्कूल दैट मीन्स ओपन किया जा रहा है, ठीक है ना, केरला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2024 का कहाँ होने वाला है? कजाकिस्तान। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, केरला का दैट मीन्स नेशनल पार्क का बात करते हैं, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, इराविकुलम हो गया, पेरियार हो गया, अनामोडी सोला एज ए नेशनल पार्क देखने को मिलता है। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, याद रखिएगा एज ए एग्जाम पर्पज। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 विच सिटीज आर आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड।
लिविंग कॉस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार किन शहरों को दुनिया के सबसे विस्तृत शहरों के रूप में मान्यता दी गई। दैट मीन्स कॉस्टली, दैट मीन्स एक्सपेंसिव सिटी कौन से एज ए इस लिस्ट में, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जो 2023 का आया है, ठीक है ना, इसमें कौन से 2 सिटी एज ए दैट मीन्स लिस्टेड है एक्सपेंसिव सिटी की कैटेगरी में। एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हो गया सिंगापुर जूरिच, ऑप्शन बी हो गया सिंगापुर पेरिस, ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर बेंगलुरु, ऑप्शन डी हो जाएगा सिंगापुर हांगकांग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, सिंगापुर और जूरिच स्विट्जरलैंड का एज ए दैट मीन सिटी है। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं इससे रिलेटेड। सो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। सो गाइज, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 का अगर हम बात करते हैं द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ के कैटेगरी में कौन कौन है, सिंगापुर और जूरिच जो कि स्विट्जरलैंड का एज ए दैट मीन सिटी है जूरिच। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिपोर्ट रिलीज़ किए जाते हैं किसके द्वारा, EIU के द्वारा, दैट मीन्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ओके, याद रखिएगा, फोकस रखिएगा इस, क्योंकि एज ए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है ना। और दैट मीन्स EIU का जो हेड क्वार्टर है गाइज वो लंदन में है, ठीक है ना। ऑल्सो रिलीज्ड डेमोक्रेटिक इंडेक्स, दैट मीन्स ऑल्सो रिलीज्ड डेमोक्रेटिक इंडेक्स, दैट मीन्स ये जो EIU है दैट मीन्स इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, ये एक तरह का डेमोक्रेटिक इंडेक्स भी रिलीज़ करता है, ठीक है ना। और ये डेमोक्रेटिक इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक रहा है गाइज वो 108 रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया का एज ए रैंक रहा है दैट मीन्स 49, ठीक है ना। और टॉप किया है USA, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड के जो डिजिटल जो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो आते हैं, रैंकिंग आते हैं, उसमें इंडिया का रैंक 49 है और इस रैंक में दैट मीन्स इस लिस्ट में टॉप किया है USA। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया 111 एज ए रैंक लिस्टेड है। ओके, दैट मीन्स 111 रैंक पे है इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इस इंडेक्स दैट मीन्स इस लिस्ट को हाल ही में जारी किया गया है, इसमें इंडिया का रैंक 161 है, ठीक है ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 40 है, ठीक है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 80 है, ठीक है ना। और पहला टॉप किया है सिंगापुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक्स जो कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एज ए दैट मीन्स इंडेक्स लॉन्च करता है, ठीक है ना, रिलीज़ करता है, तो किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 38 है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच पर्सन हॉनर्ड विद हॉनर ऑफ द किंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड द लेटर्स, दैट मीन्स हाल ही में किस व्यक्ति को नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया गया। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दैट मीन्स ये नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर एक तरह का फ्रांस का दैट मीन्स अवार्ड है गाइस, ठीक है ना। मतलब वो कौन से पर्सन है जो कि इस दैट मीन्स इस अवार्ड से एज ए सम्मानित किए गए हैं। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्सिया सतार, ऑप्शन बी मनीष जाट, ऑप्शन सी अरुण कुमार एंड ऑप्शन डी फैज़ खान। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए। ओके, अर्सिया सतार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यही हैं अर्सिया सतार। ओके, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं गाइस, ये फ्रांस का अवार्ड है। ओके, सो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स एज ए अवार्ड जो कि फ्रांस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। ये अवार्ड किन्हें गया है, अर्सिया सतार को, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, सी इज़ ए ऑथर ट्रांसलेटर, दैट मीन्स एक तरह के ऑथर भी हैं और ट्रांसलेटर भी हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स कोई भी एज ए हार्ड लैंग्वेज में एज ए बुक रहता है उसको एज ए इजी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, दैट मीन्स ट्रांसलेट करती हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, ऑल्सो कॉल्ड चेवेलियर डांस ए डेयर डेज आर्ट्स 8 डेज लेटर्स, दैट मीन्स ये एक तरह का दैट मीन्स ये जो अवार्ड है द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर, इसको एज ए फ्रांस के टर्म में दैट मीन्स ये बोला जा रहा है, ठीक है ना, चेवेलियर डांस ए ऑर्डर डेस आर्ट्स एट्स डेस लेटर्स। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, गिवन बाय फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड को दिया जाता है, ठीक है ना। और ये इनको क्यों मिला है गाइज ये अवार्ड, क्योंकि सी ट्रांसलेटेड एपिक ऑफ द महाभारत एंड रामायण इन ईजी वे, दैट मीन्स जो हमारे जो महाभारत के जो दैट मीन्स इंडिया के जो महाभारत के एज ए कहानी है और रामायण उनको एज ए ईजी फॉर्म में दैट मीन्स ईजी वे में एज ए ट्रांसलेट किया है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, सी गॉट 2022 का साहित्य अकेडमी अवार्ड, दैट मीन्स इनको एज ए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 2022 का। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड लिटरेचर के कैटेगरी में कौन सा अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, 2021 का 56 जो दैट मीन्स ज्ञानपीठ अवार्ड है वो नीलमणि फुकान को मिला है जो कि असामीज़ लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, 2022 में 57th जो एज ए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो दामोदर भाई जी को मिला था, ठीक है ना। दामोदर माउजोन को
मौजो को, ओके, दामोदर मौजो को, ओके, ये कोंकणी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ओके। हिंदी लिटरेचर का बात करते हैं गाइस, उसको एज ए व्यास सम्मानित से सम्मानित किया जाता है किसी भी पर्सन को, ओके। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड, दैट मीन्स 22 जो लैंग्वेज है हमारे जो शेड्यूल में, दैट मीन्स 8 शेड्यूल में देखने को मिलता है, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, प्लस 2 और लैंग्वेज में दिए जाते हैं, ठीक है ना। और वो 2 लैंग्वेज कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए गाइस, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं अब्दुल्ले मीरे को, दैट मीन्स जैसा कि मैंने आपको कल एज ए दैट मीन्स ये पढ़ाया था पॉइंट, UN का रिफ्यूजी अवार्ड मिला है और ये सोमालिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। कौन? अब्दुल्लाही मीरे, ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, दैट मीन्स नरेंद्र मोदी जी को अभी कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है, ठीक है ना। लता मंगेशकर का जो पहला दैट मीन्स अवार्ड है वो दैट मीन्स नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं और मोदी जी को और कौन कौन सा अवार्ड मिल चुका है, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनाइजेंस जो कि बहरीन का अवार्ड है गाइस, ये मिल चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो कि UAE का अवार्ड है, ठीक है ना, ये भी मोदी जी को मिल चुका है। स्टेट ऑर्डर ऑफ द गाजी आमिर अनमुल्ला खान, ये भी जो कि अब अफगानिस्तान का अवार्ड है, ठीक है ना, ये मोदी जी को मिल चुका है, ठीक है ना। इतना एज ए अवार्ड मोदी जी को एज ए दैट मीन्स मिला है, ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना। कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। और जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, ओके। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।